तो चलिए बात करते हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज की। इस एक्सप्लेनर में हम इस संस्था के 140 साल के उस ऐतिहासिक सफर पर गहराई से नजर डालेंगे जो एक शानदार मेडिकल स्कूल के जन्म से शुरू होकर हाल ही में एक बहुत ही बड़े राष्ट्रीय आक्रोश के केंद्र तक पहुंचता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ ऐसी रहने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर जानेंगे कि ये एक छोटे से स्कूल से इतना बड़ा संस्थान कैसे बना, आज यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसके कुछ बहुत ही मशहूर पूर्व छात्रों की बात करेंगे और आखिर में 2024 का वो खौफनाक मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। समय था 19वीं सदी के अंत का, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था और हम चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहते थे। साल था 1886। जी हाँ, आज से करीब 140 साल पहले इस संस्था की नींव रखी गई थी। सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा पुरानी विरासत है इस जगह की। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, ये सिर्फ एक आम कॉलेज नहीं था, ये पूरे एशिया का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। अंग्रेजों के उस दौर में जब सब कुछ उनके कंट्रोल में था, अपनों के लिए मेडिकल सुविधाएं खड़ी करना सच में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। इसके पीछे दो महान हस्तियों का हाथ था, डॉक्टर राधा गोविंद कर, जो इसके पहले सचिव बने, और डॉक्टर सुरेश प्रसाद सर्वाधिकारी, जो इसके पहले अध्यक्ष थे। मजे की बात यह है कि तब इसे कैलकाटा स्कूल ऑफ मेडिसिन कहा जाता था और इनका अपना कोई अस्पताल भी नहीं था। सारा काम मेयो अस्पताल से होता था, मतलब शुरुआत एकदम जमीन से हुई थी। अब देखते हैं कि ये छोटा सा स्कूल एक विशाल मेडिकल हब में कैसे बदला। जैसे जैसे समय बीता, इस संस्था ने कई रूप बदले। 1886 में जो कैलकाटा स्कूल ऑफ मेडिसिन था, वो 1916 में बेलगचिया मेडिकल कॉलेज बन गया। फिर 1918 में इसे कारमाइकल मेडिकल कॉलेज कहा गया। फाइनली 1948 में इसके संस्थापक को सम्मान देते हुए इसका नाम आरजे कर मेडिकल कॉलेज रखा गया। और फिर 1958 में पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया। इस बीच बुनियादी ढांचे में भी जबरदस्त तरक्की हुई। 1902 में ही यह अपने खुद के बड़े कैंपस में शिफ्ट हो गया था। 1904 में इसका एक और संस्था के साथ विलय हुआ। लंबे समय तक, यानी 1916 से 2003 तक, यह कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा और आज ये पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का हिस्सा है। बिल्कुल एक शानदार सफर, है ना? चलिए अब इतिहास के पन्नों से निकलकर आज की बात करते हैं कि आज यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और भविष्य के डॉक्टर कैसे तैयार हो रहे हैं। आज के समय में यह कॉलेज एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर बन चुका है। यहाँ हर साल 250 अंडर ग्रेजुएट यानी MBBS छात्र, 175 पोस्ट ग्रेजुएट छात्र और 28 डॉक्टरेट के छात्र तैयार होते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन से इसे पूरी मान्यता मिली हुई है। MDBS तो है ही, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन में DNB, MS और MD जैसे कोर्सेज भी हैं। और हाँ, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज जैसे DM और MCH भी यहाँ कराए जाते हैं। एक और बहुत ही शानदार बात यह है कि हाल ही में इन्होंने न्यूरोसर्जरी में भी MCH कोर्स शुरू किया है, एकदम एडवांस लेवल की पढ़ाई। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस कॉलेज का नाम रोशन किया, इसके पूर्व छात्र और उनका समाज पर प्रभाव। यहाँ से पढ़कर निकले लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, जैसे डॉक्टर सुशोभन बैनर्जी, जिन्हें लोग प्यार से 1 रुपए वाले डॉक्टर बुलाते थे। इन्हें समाज सेवा के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। फिर है संजीव कनोडिया, जो एक बेहद जाने माने लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, और प्रख्यात माइक्रोबायोलॉजिस्ट निर्मल कुमार गांगुली, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन रुको, बात सिर्फ मेडिसिन तक ही सीमित नहीं है। शांतनु सेन, शशि पांजा और रागिनी सोनकर जैसे पॉलिटिशियंस, या फिर भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी समर बनर्जी, ये सब भी यहीं से पढ़े हैं। यहाँ तक कि मशहूर उपन्यासकार निहार रंजन घोष और म्यूजिक डायरेक्टर नचिकेता घोष भी आरजी करके ही छात्र रहे हैं। और हाँ, इसी लंबी लिस्ट में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और ऑर्थोपेडिक सर्जन संदीप घोष का नाम भी शामिल है। और अब हम उस अध्याय पर आते हैं जिसने इस 140 साल पुराने संस्थान को अचानक एक राष्ट्रीय संकट के बीचों बीच ला खड़ा किया। तारीख थी 9 अगस्त 2024। कॉलेज के ही सेमिनार हॉल में एक 31 साल की महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गईं। ये खबर किसी भयानक झटके से कम नहीं थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जब बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई तो पूरे देश में जैसे एक भूचाल आ गया। रातों रात बड़े स्तर पर आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हर तरफ से बस एक ही मांग उठ रही थी, एक निष्पक्ष और गहन जांच।
इस एक भयानक घटना ने पूरे भारत में कार्यस्थलों पर, खासकर अस्पतालों में महिलाओं और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर और चुभने वाले सवाल खड़े कर दिए। तो जरा सोचिए, एक तरफ 1886 का वो वक्त जब ये संस्था चिकित्सा में आत्मनिर्भरता की एक मिसाल बनकर उभरी थी, और दूसरी तरफ 2024 का ये खौफनाक मंजर जहां ये अचानक कार्यस्थल सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय संकट का केंद्र बन गई। एक शानदार ऐतिहासिक विरासत और आज की ये कड़वी सच्चाई, दोनों के बीच का ये फासला बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। 140 साल पुरानी एक ऐसी संस्था जिसका काम ही जीवन बचाना है, वो आज के इस दौर में न्याय और सुरक्षा जैसी इन बेहद जरूरी और तत्काल मांगों का सामना कैसे करेगी? ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की चुनौती नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस